गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रेकॉर्ड सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन विथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं उनका हम एक्टिव से पैसिव समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दो प्रकार के प्राप्त होंगे। पहले बे सेंटेंस जिनमें नॉट नहीं है। Will he have written a letter? Will she have told her story? Will you have opened the door? Will he have taken my bag? ये सभी सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट के हैं, इनमें नॉट नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता? पहले बिल या सेल में से कुछ एक हेल्पिंग वर्ब में आती, सब्जेक्ट आता, हैव आ जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता। ऐसा ही यहाँ पर है ही। अब हम देखेंगे बे सेंटेंस जिनमें नॉट है तो Will he not have written a letter? Will she not have told her story? Will you not have opened the door? Will he not have taken my bag? इन सभी में हम देख रहे हैं कि इनमें नॉट है, इनमें नॉट नहीं है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिव पैसिव और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। पहले हम देख रहे हैं एक्टिव वॉइस जिसमें नॉट नहीं है। पहले बिल और सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, उसके बाद हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। विल ही हैव रिटन अ लेटर, विल सी हैव टोल्ड हर स्टोरी। इसमें देखेंगे हम जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसी के हिसाब से जो सेंटेंस हैं। पहले बिल और सेल में से एक हेल्पिंग वर्ब है बिल, क्योंकि ही के साथ बिल आता है, सी के साथ भी बिल आता है। इसके बाद में हैव आया है, देखो दोनों सेंटेंस उसमें हैव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ रिटन है, यहाँ टोल्ड है। फिर ऑब्जेक्ट है ए लेटर और हर स्टोरी। अब हम देखेंगे एक्टिव वॉइस जिनमें नॉट रहता है, जिनमें इनमें नॉट नहीं था, इनमें नॉट रहेगा। तो पहले बिलो सेल आ जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद नॉट आएगा, फिर हैव। यानी यदि नॉट है तो वो हैव के पहले आना, सब्जेक्ट के बाद में आना। वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट हैव ओपनड द डोर्स, विल ही नॉट हैव टेकन माई बैग्स। देखेंगे जो सेंटेंस हैं ये सभी स्ट्रक्चर के अनुसार हैं। पहले बिल और सेल इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना है जो कि सब्जेक्ट के अनुसार आती है, इसलिए यहाँ पर यू है, यू के साथ बिल आ गया, ही के साथ बिल आ गया। सब्जेक्ट तो हमने देखे लिए यू और ही। नॉट आया है, हैव आ गया है दोनों में। वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ ओपेंड है, यहाँ टेकन है, इसमें ऑब्जेक्ट है द डोर्स और माई बैग्स। अब हम देखेंगे पैसिव वॉइस जिनमें नॉट नहीं होता। पैसिव वॉइस बनाएंगे इन वाक्यों का तो पहले बिल और सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, जी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। हैव बीन आ जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और सब्जेक्ट। देखो इसका एग्जाम्पल है ना जो बिल ही हैव रिटन अ लेटर, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले बिल और सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आना है, जो डिपेंड करेगी कि ऑब्जेक्ट कैसा है। ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर के साथ में आ गया बिल, बिल आ लेटर, यहाँ पर हैव बीन आ गया, रिटन बाई हिम। बिल हर स्टोरी हैव बीन टोल्ड बाई हर। पैसिव वॉइस जिनमें नॉट होता है। पहले बिल और सेल में से कुछ एक आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आया नॉट, हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर सब्जेक्ट। बिल द डोर्स नॉट हैव बीन ओपेंड बाई यू, बिल माई बैग्स नॉट हैव बीन टेकन बाई हिम। तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर जिनमें नॉट नहीं था उनका, एक्टिव वॉइस जिनमें नॉट है उनका स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस जिनमें नॉट नहीं है और पैसिव वॉइस जिनमें नॉट है, इन सभी के स्ट्रक्चर हमने यहाँ देख लिए। एग्जाम द्वारा इनको समझ भी लिया है। अब हम आगे देखेंगे इनके सेंटेंस और सेंटेंस देखेंगे। बिल ही हैव डन हिज होमवर्क, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले बिल आ गया, हिज होमवर्क हैव बीन डन बाय हिम। विल यू हैव ड्रॉन दिस पेंटिंग, बिल दिस पेंटिंग हैव बीन ड्रॉन बाय यू। बिल सी हैव कॉल्ड मी, शैल आई हैव बीन कॉल्ड बाय हर। बिल दे हैव प्लेड चेस हियर, विल चेस हैव बीन प्लेड हियर बाय देम। यहाँ हम सभी देख रहे हैं जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है जिसमें नॉट नहीं होता। बिल और सेल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आती है तो इन सभी में देख रहे हैं हम, किसी में बिल है, किसी में सेल है, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड हैव आता, फिर हैव बीन भी आता है, डन और बाई हिम, इस प्रकार से आ जाते। तो ये सभी वाक्य स्ट्रक्चर के अनुसार बने हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बिल ही नॉट हैव टेकन दिस, इसमें नॉट आ गया है तो बिल दिस नॉट हैव बीन टेकन बाई हिम। नॉट कहाँ आ जाएगा? ऑब्जेक्ट और हैव बीन के बीच में। बिल यू नॉट हैव सीन इट, बिल इट नॉट हैव बीन सीन बाई यू। बिल सी नॉट हैव कॉल्ड मी, सेल आई नॉट हैव बीन कॉल्ड बाई हर। इसमें सेल क्यों आया? क्योंकि मी जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पर सब्जेक्ट जब बना तो आई हो गया और आई के साथ में सेल आता है, इसलिए यहाँ पर सेल आ गया है। बिल दे नॉट हैव डन इट, बिल इट नॉट हैव बीन डन बाई
देम। तो हमने अफर्मेटिव के सेंटेंस देखे, निगेटिव के देखे, फिर से देख लेते हैं एक बार और। विल शी हैव बॉट एप्पल्स, विल एप्पल्स हैव बीन बॉट बाय हर, विल दे हैव लर्नड इंग्लिश, विल इंग्लिश हैव बीन लर्नड बाय देम, शैल वी हैव सीन दिस मूवी, विल दिस मूवी हैव बीन सीन बाय अस। इसमें देखो यहाँ सेल है क्योंकि बी सब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट बदल के दिस मूवी हो गया, इसके साथ में बिल आता है। बिल दे हैव ब्रॉट 3 कार्ड्स, बिल 3 कार्ड्स हैव बीन ब्रॉट बाय देम। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। बिल शी नॉट हैव बॉट एप्पल्स, बिल एप्पल्स नॉट हैव बीन बॉट बाय हर, बिल दे नॉट हैव लर्नड इंग्लिश, बिल इंग्लिश नॉट हैव बीन लर्नड बाय देम, शैल वी नॉट हैव सीन दिस मूवी, will this movie not have been seen by us, will they not have bought 3 cards, will 3 cards not have been bought by them. For more English grammar videos, like, share and subscribe Raghuvar sir की क्लास वीडियो